हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपवर्ग टीचर्स एकेडमी पे। मैं हूं आपके साथ अनीता। आज मैं पढ़ने वाली हूं विटामिन्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं और उसके सोर्स क्या है, और अगर विटामिन्स की कमी हो जाती हैं तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। और हम जानेंगे कि विटामिन्स की यूनिट क्या है जिसमें हम विटामिन्स को मेज़र करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वे सबसे पहले जानते हैं भाई विटामिन्स है क्या। तो विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक कार्बनिक और सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हमको बहुत थोड़ी मात्रा में ही आवश्यकता होती है शरीर में, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है तो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन विटामिन्स देखिए क्या करती है, ये हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे दांतों के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए और अंगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑल ओवर देखिए तो विटामिन्स क्या है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन्स जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन्हेंस करती है। विटामिन्स जो है हर तरीके से हमारे लिए अच्छी है। तो देखिए विटामिन्स के बारे में हम जान लिए कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और एक कार्बनिक पदार्थ है। ये हमारे वृद्धि, विकास, बाल, आँख के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन्स आखिर जो है करती क्या है। तो विटामिन्स सबसे पहले जानते हैं विटामिन्स की खोज हुई कैसे। देखिए 20वीं सदी से पहले, जब 20वीं शताब्दी चल रही थी, उससे पहले क्या था कि विटामिन्स के बारे में लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था। अगर कोई पौष्टिक तत्वों के बारे में जानते थे तो वो केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवणों के बारे में ही लोगों को जानकारी थी, लेकिन विटामिन्स के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हॉपकिंस ने अपने शोध में यह पाया और सिद्ध किया कि कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो देखिए जब 20वीं सदी का टाइम था तो उसमें शोध हो रहे थे विटामिन्स को लेके। बहुत सारे मतलब चीज़ों पे रिसर्च चल रही थी, शोध चल रहा था और हर वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च किस पे हो रहा था? चूहों पे हो रहा था दोस्तों, चूहों पे। चूहों से ही 1912 में जब चूहों पर प्रयोग किया गया तो हॉपकिंस जो थे उन्होंने कहा कि चूहों पे जब तो कुछ ना कुछ आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है एक स्वस्थ शरीर के लिए। तो उसी आवश्यक तत्वों का नाम उन्होंने क्या लिखा? एसेंशियल फूड्स फैक्टर कहा। किसने कहा? हॉपकिंस ने कहा। कब कहा? 20वीं सदी में कहा, 1912 में। ठीक है। तो चूहों पे रिसर्च हुआ। वो चूहों पे रिसर्च करके कुछ चीज़ें वो चूहों को जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा देते थे, और कुछ चूहों को जो है अलग से विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ देते थे, जैसे कि फ्रूट्स दे दिए, डेयरी प्रोडक्ट्स दे दिए। तो इससे ये उन्होंने सिद्ध किया कि जिनको केवल प्रोटीन और कार्बोज और वसा दे रहे थे उनमें, और जिनको वो बाकी सब सारी चीज़ें दे रहे थे उन चूहों में अंतर देखा गया, उनके स्वास्थ्य में प्रभाव देखा गया। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने शोध किया और यह तय किया कि प्रोटीन, विटामिन्स और फैट के अलावा भी हमें जो है कुछ विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ठीक है। अब फिर इसके बाद हम जानेंगे कि जो खोजकर्ता थे हॉपकिंस के बाद एक और वैज्ञानिक आए 1912 में ही। ये पोलैंड के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कैसिमर फंग थे। इन्होंने उन आवश्यक पोषक तत्वों का नाम, जिनको उन्होंने ऐसे ही फूड फैक्टर रखा था, इन्होंने विटामिन नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन देने वाला। कैशमेर फंग को ही विटामिन का खोजकर्ता कहा गया। ठीक है। तो विटामिन का खोजकर्ता कौन है? तो कैशमेर फंग है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन नाम दिया था। तो इस तरीके से देखिए अब आगे हम चलते हैं। अब हम जानेंगे विटामिन्स का कैसे पढ़ना है। विटामिन्स को देखिए, विटामिन्स को क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। विटामिन्स दो तरीके की होती है। एक तो होती है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है। इसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा है जल में घुलनशील। एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे अच्छे आगे में देखिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं।
तो उनके नाम क्या हैं? सबसे पहले विटामिन ए को जो इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल्स और विटामिन के फाइलोक्विनोन था। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो केड़ा करके हम याद कर सकते हैं। कैसे? के ई डी ए, केड़ा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, याद कर लीजिए क्योंकि ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन जो है जो एक वसा में घुलनशील विटामिन है या तो फिर वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। जब हमें याद रहेगा तभी हम बता पाएंगे, इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं उनके भी नाम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए विटामिन B1। ठीक है, विटामिन बी का क्या है, अपना एक परिवार है, पूरा एक फैमिली है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो देखिए इस तरह से विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पेरियोडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन और विटामिन 9 फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से जाना जाता है और कोबालामिन। ठीक है, विटामिन B6 स्कॉर्बिक एसिड स्कॉर्वेट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस तरह से हम याद कर लेंगे। पेंटोथेनिक देखिए पांचवा है पेंटोथेनिक 6। देखिए लास्ट में इधर देखिए यहाँ पे 6 है, तो ऐसे हम विटामिन 6 को क्या पेरियोडिक्स इस तरह से याद कर लेंगे। पेरियोडोसिन क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, सिस डॉक्सिन लिखा है, यहाँ पे 6। इस तरह से हम इसको मेज़र करके दोनों मिला के पढ़ लेंगे। विटामिन B7 बायोटिन। ठीक, अब देखिए गर्भवती महिलाओं को फोलेट की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि फोलेट कौन सा विटामिन है, तो 9। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि वो सोर्स क्या है विटामिन के और उनको क्या, उनके रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है और ये हमें मिलेगा कहाँ, तो जितने तरीके के पीले फलों में और जो पके पीले फल होते हैं उनमें और जो पीले सब्जियां होती हैं लगभग उस सब में क्या मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, सब में विटामिन ए हमको मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, टमाटर, संतरे, पके हुए फल, अमरूद, दूध, कलेजी, गाजर, ये सब में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। अब आगे देखिए विटामिन डी जो है ये तो बोलते हैं सनलाइट से मिलता है, लेकिन नहीं, खाने वाली चीज़ों से भी मिलता है। सनलाइट तो है ही, सनलाइट हमारे अंदर विटामिन कैल्सीफेरॉल को बनाने में मदद करती है। ठीक है, संश्लेषित करने में। तो देखिए ये है मछली, कार्ड लीवर, तेल, अंडे की जर्दी, लीवर, चिकन, अनाज, ये सब चीज़ों में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है। अब आते हैं हम आगे विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ये मिलेगा आलू, कद्दू, अमरूद, फल, मेवे, बीज में मिलता है। फिर है विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन जो कि कहाँ से मिलता है हमको, टमाटर, ब्रोकली, आम, अंगूर, काजू और मांस से प्राप्त होता है। अब विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, स्कॉर्बिक एसिड, और ये कहाँ मिलता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, उनसे हम उनमें अक्सर विटामिन सी होता ही है। तो जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ब्रोकली, बकरी का दूध, काली किशमिश, ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। विटामिन बी वन जो है जल में घुलनशील विटामिन है, इसे बोलते हैं थायमिन। ये कहाँ मिलता है, तो ये ताज़े फल में, काजू में, किशमिश में, आलू में, शकरकंद, मटर, गेहूँ, दूध, डेयरी प्रोडक्ट में मिलते हैं और काली दालों में मिल जाता है ये विटामिन 1। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, ये मिलेगा आपको मटर में, आम में, अंगूर में, केले में, कद्दू में, दही में, मशरूम, पॉपकॉर्न हो गया, बीफ, लीवर, ये सब चीज़ों से हमें विटामिन बी मिल जाता है।
विटामिन बी 3 जिसको जो वैज्ञानिक नाम नियासिन है, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो मांस, अंडे, मछली, दूध, उत्पाद जितने भी होते हैं, मशरूम से, मूंगफली, अनाज, हरी मटर, ये सब चीज़ों से हमें विटामिन बी 3 मिल जाता है। फिर आते हैं विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को बताया तुमने किस तरह से, 5 मतलब 5 और पेंटोथेनिकम, इस तरह से पांचवा और पेंटो, इस तरह से याद कर लेंगे। और ये मिलता है, ये कहाँ से मिलता है हमको, तो मांस, किडनी, अंडे की जर्दी, ब्रोकली, मूंगफली, मछली, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट, फलियाँ, ये सब चीज़ों से हमें मिल जाता है। फिर विटामिन बी 6 जल में घुलनशील विटामिन है, और ये जो है पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको, और सुअर के मांस में, चिकन में, मछली में, मूंगफली में, साबुत जो अनाज होते हैं वहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है, सोयाबीन वगैरह से। फिर विटामिन बी 7 बायोटीन, ये अखरोट, मूंगफली, अनाज, दूध, दही, गोभी, देखिए सब जमा बात ये है कि जो भी मूंगफली हो गया, अनाज हो गया, ये सब, अंडे की जर्दी हो गई, ये सब चीज़ों में विटामिन बी मिल जाएगा। अब विटामिन बी 9 है, विटामिन बी 9 में जो है फोलिक एसिड बोलते हैं, ये खट्टे फल में, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत जो अनाज होते हैं, जो फलियां होती, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ों से हमें विटामिन बी 9 मिल जाएगा। विटामिन बी 12 ज़्यादातर मांसाहारी विटामिन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जो है मांस से ही प्राप्त होता है, जैसे मीट, मछली, मुर्गी, अंडे से, ये दूध से भी मिलता है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें मांसाहारी चीज़ों से ही मिलता है, इसको बोलते हैं कोबालामिन। और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो देखिए, विटामिन मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर शरीर में भले ही थोड़े मात्रा में हमें आवश्यकता होती है विटामिन की, लेकिन अगर ये नहीं रही तो हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी, और हमारा जो शरीर है कई रोगों का शिकार हो जाएगा। तो देखिए, विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ प्रभावित हो जाता है, ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। रतौंधी की दिक्कत, रात में कम दिखाई देगा, आँख से संबंधित बीमारी, जेरोप्थेल्मिया हो जाएगी, संक्रमण के प्रति तावकता हो जाएगा, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आने लगेगा, जो आँख की झिल्लियाँ हैं, जो त्वचा है उसमें परिवर्तन होगी, और दोषपूर्ण दांत हो जाएंगे, दांत भी प्रभावित होंगे अगर विटामिन ए की कमी होगी तो। विटामिन डी सूखा रोग, जिसको रिकेट्स कहते हैं, ये दांत और हड्डियां मोस्टली जो है कमज़ोर हो जाती हैं इससे विटामिन डी की कमी हो गई तो। विटामिन ई जनन शक्ति को कम कर देती है। विटामिन के, ये रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, हमारे शरीर से पूरा खून क्या हो जाएगा, अगर जरा सा कहीं हाथ कट गया तो पूरा खून जो है बहता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, अगर विटामिन के की कमी हो रही है। अगर देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए आप, अगर कभी किसी का भगवान न करे हाथ कट जाए तो उसमें देखिए कि ऐसा तो नहीं कि विटामिन के की कमी आ रही है, बराबर खून नहीं बंद हो रहा है, जल्दी से बंद नहीं हो रहा है, तो हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है। अब फिर आते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 भी क्या करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वृद्धि रुक जाएगी, भूख कम हो जाएगा, आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा, आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी, और विटामिन बी 1 से वेरी वेरी रोग हो जाता है, थकान महसूस होगा, पेट सही नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा अगर विटामिन बी 1 की कमी हो गई तो। विटामिन बी 2, इससे भी क्या होगा, ग्रोथ प्रभावित होगा, धुंधली दृष्टि हो जाएगी, मतलब कम दिखाई देगा, जीभ पे छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आ जाएगा, मतलब समय से पहले ही बुढ़ापा दिखाई देने लगेगा, शरीर बूढ़ा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, प्रकाश भी ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के विटामिन बी 3 के बारे में। जीभ का चिकनापन ज़्यादा हो जाएगा, त्वचा पर फोड़े निकलना, फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी आना, मानसिक विकार हो जाना, ये सब किसके लक्षण हैं, विटामिन बी 3 के अगर कमी होती है तो। विटामिन बी 5 है, पेशियों में लकवा और पैरों में जलन होना, इसके सामान्य लक्षण हैं। विटामिन बी 6 में क्या होगा, त्वचा रोग हो जाएगा, मस्तिष्क ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, शरीर का भार कम होना, एनीमिया का शिकार हो जाना। ठीक है।
अब आते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 में क्या होता है, लकवा की शिकायत हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है, बाल गिरने लगते हैं और वृद्धि में कमी आ जाती है। जो ग्रोथ रहती है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। विटामिन B9 हो जाएगा, एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है। विटामिन B12 रुधिर की कमी हो जाएगी, मतलब आरबीसी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है। ठीक है। हमारे लाल रक्त कणिकाओं में जो बनना होता है उसके निर्माण कार्य में विटामिन B12 का मुख्य भूमिका होती है। अब विटामिन C के बारे में देखिए, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव हो जाना, जो हड्डियाँ होती हैं, जरा सी चोट लगने पर रुधिर निकलते ही रहता है, चर्बी हो जाता है, अस्थियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम जानेंगे, देखिए विटामिन के बारे में जान लिए, विटामिन कौन कौन सी है और कितने प्रकार की होती है। अब हम जान लेते हैं कि विटामिन होता है उनको हम मेज़र किस में करते हैं, क्योंकि दवाई लेने जब हम जाते हैं या कुछ भी विटामिन ई की टैबलेट लेने जाते हैं तो वो किस में होती है, मिलीग्राम में होती है या माइक्रोग्राम में होती है, किस में नापते हैं भैया की। तो देखिए प्रारंभ में, शुरुआत में क्या हुआ, शुरू में जब प्रारंभ हुआ तब वसा में घुलनशील विटामिन थी उसको अंतर्राष्ट्रीय इकाई में नापा जाता था। ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट में नापते थे। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन थी उसको मिलीग्राम में, मतलब mg में नापा जाता था। परंतु अभी क्या है कि अभी भी नापते ही हैं, लेकिन अभी क्या है कि दोनों में नापते हैं, दोनों को, मतलब वसा को भी और वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन दोनों को ही माइक्रोग्राम में नापे जाने लगा है। ठीक है। पहले अभी भी नापते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलीग्राम में नहीं नापते हैं या अंतर्राष्ट्रीय इकाई में नहीं नापते हैं, लेकिन अब दोनों को ही हम माइक्रोग्राम में नाप के ख़त्म कर देते हैं। 1 mg बराबर कितना होता है, 100 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम। ठीक है। 1000 माइक्रोग्राम, और 1000 माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है, 40,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाती है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है। फिर 1 माइक्रोग्राम बराबर हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 40 IU हो जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट हो जाता है। ओके। तो इस तरीके से विटामिन को किस में नापते हैं, तो मिलीग्राम में, अभी माइक्रोग्राम में नापते हैं। ठीक है। अब हम सभी लोग पढ़ लिए विटामिन क्या होता है, विटामिन के होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।